बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 18 को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, तो उसमें फर्स्ट जो आपके पास पार्ट आ रहा है वो है इन प्रोपोर्शन P रेशियो Q प्रोपोर्शन R रेशियो S P इज कॉल्ड। तो P यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन है। किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर पहला जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसी तरह होते हैं। तो P यहाँ पर फर्स्ट की पोजीशन पे लिहाजा ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है। इन अ रेशियो L रेशियो M, L इज कॉल्ड। किसी भी रेशियो के अंदर जो दो मेंबर होते हैं, जो कि अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये न्यूमरेटर में जो आता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और जो डिनोमिनेटर में आता है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। तो यहाँ जो आपके पास दोनों आ रहे हैं L रेशियो M, L जो है वो एंटीसीडेंट है, ठीक है। नंबर 3 आपके पास है इन रेशियो U रेशियो V, V इज कॉल्ड। जैसा कि अभी मैंने बताया, दो रेशियो जो होती है उसमें जो सेकंड नंबर पे जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जगह पे आता है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है, ठीक है। इफ A, B, C आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन देन B इज कॉल्ड। जब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो जो बीच में जो आ रहा होता है वो दो जगह पे आता है, जैसे A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C। तो बीच वाले जो दोनों कहलाते हैं वो मीन्स कहलाते हैं और साइड वाले दोनों एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो यहाँ हमें B के बारे में पूछा गया है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो B जो है हमारा यहाँ पर होगा मीन, ठीक है। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। A स्क्वायर और B स्क्वायर के दरमियान हमें मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी या प्रोपोर्शन बनेगी वो हमारे पास इस तरह बनेगी, ठीक है। B स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बेशक आप इक्वल टू लगा लें। एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। स्क्वायर रूट जब इन दोनों साइड का आप लेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 का आंसर आपके पास B है, AB। इफ x प्लस 5 रेशियो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 रेशियो 7 देन x इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ मालूम करनी है। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों मीन्स हो जाएंगे और ये दोनों एक्सट्रीम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी S 7 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करें हम तो 7x प्लस 35 इज इक्वल टू 5x प्लस 35 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 5x को इधर ले आए, 7x माइनस 5x, ठीक है, और 35 को उधर ले जाएं, 35 माइनस 35, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2x से मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये यकीनन x 0 है, ठीक है। और अगर वैसे भी हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको उधर डिनोमिनेटर में लेके चले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.2 और ये 0 ही। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो है C 0। नंबर 7 हमारे पास है इफ 1, 9, x and 45 आर इन प्रोपोर्शन देन x इज इक्वल टू, अच्छा x की वैल्यू मालूम करनी है, प्रोपोर्शन बताया है इन्होंने, 9x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 145 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 45, ठीक है। दोनों साइड आप 9 से डिवाइड कर लें तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास है C 5, ठीक है। नंबर 8 आपके पास है इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S देन P रेशियो R एंड Q रेशियो S दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ये मैं बता चुका हूँ इसको बहुत तफसील से। जब मीन्स एक दूसरे की जगह तब्दील करते हैं, जैसे इधर हो जाते हैं, R Q की जगह आ गया, Q R की जगह, ठीक है, तो ये आपकी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नंबर 9 हमारे पास है इफ x रेशियो y इज इक्वल टू z रेशियो w देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो के अकॉर्डिंगली, कंपोनेंडो में ये मैंने बताया था कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर प्लस होता है। कंपोनेंडो का निशान याद रखें कि वहाँ हम प्लस करते हैं जबकि डिविडेंडो में माइनस करते हैं। तो ये भी जो है नहीं हो सकता।
कंपोनेंडो ये भी कंपोनेंडो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। नंबर 10 आपके पास है इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन अकॉर्डिंग टू अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी दोबारा पूछी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पूछी थी 8 में, ठीक है। तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में बी सी की जगह तब्दील हो जाएगी, इन्होंने यहाँ जो है वो फ्रैक्शन में दे दिया है, तो आपके पास आएगा a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। अब हम देख लें हमारे पास ये जो है सही आ रहा है। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3, 5, 12 इज, फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है तो 5 इंटू 12 और 3 इंटू एक्स हमारे पास आएगा, यानी 3:5 इज इक्वल टू 12:x। तो आपके पास आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3x इज इक्वल टू 5, 12 आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 और यहाँ पर आपका a जो है वो 20 आंसर है। 12 आपके पास है इफ़ 2x, 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 4 वैल्यूज़ दी हैं y की, ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो हमारे पास आएगा 2x रेशियो 3y इज इक्वल टू 3y रेशियो 6z, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 12, 3009, ठीक है, 3009, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 12, 12xz, 12xz, ठीक है, ये आ गया, ये आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। जी, इफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू w अपॉन z देन अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो, डिविडेंडो की निशानी यह है कि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में किसी एक जगह माइनस होता है, तो ये डिविडेंडो नहीं हो सकती, ये डिविडेंडो नहीं हो सकती, डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। नंबर 14 फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिक्स में भी हम कर चुके हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। नंबर 15 आपके पास है इफ़ a रेशियो 4 प्रोपोर्शन 15:5 देन a इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो यहाँ जो है आपके पास ये मीन्स मल्टीप्लाई होंगे, ये एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होंगे, वैल्यू आ जाएगी 5a इज इक्वल टू 4 10 40 4 5 10 या 60, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 6 से डिवाइड 60 5 से डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगी a इज इक्वल टू 12, तो मीन्स यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो ये MCQs थे आज रिव्यू एक्सरसाइज 18 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।